मैहर के श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में ब्राह्मण बालकों का व्रतबंध संस्कार संपन्न। छोटा खाड़ा आश्रम में संपन्न हुआ पारंपरिक उपनयन संस्कार, लेकिन नेतृत्व करता रहे नदारद। ब्राह्मण संगठनों की चुप्पी पर उठे सवाल, आखिर कहां हैं ब्राह्मणों के स्वयंभू हितैषी? सार्वजनिक ब्राह्मण आयोजन में नेतृत्व नहीं तो फिर संगठन की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह। क्या ब्राह्मण संगठन चुनावों तक ही सीमित है? समाज उत्थान के कामों में क्यों नहीं दिखती भागीदारी? बोल बच्चन और मंचीय भाषणों से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे ब्राह्मण संगठन? मैहर में स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर एक बार फिर आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा का केंद्र बना, जब वहां कई ब्राह्मण बालकों का उपनयन संस्कार परंपरागत रूप से संपन्न हुआ। इस विशेष आयोजन में न केवल ब्रह्म जीवन की दीक्षा दी गई, बल्कि एक उदाहरण भी प्रस्तुत हुआ निस्वार्थ सेवा और धर्म के प्रति समर्पण का। महोत्सव तो हमने बहुत देखा, सरकार के तरफ से भी देखा, पर ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार हमारे महंत श्री गंगा शरण जी महाराज जी ने ऐसा जो कार्य किया है, अरे मन में इतनी बड़ी वो है तो उसकी बता नहीं सकते। जिले में हो गई महाराज जी ऐसा संदेश ये मध्य प्रदेश में होना चाहिए कि मैहर छोटे खड़ा में उपनयन संस्कार हो रहा है। और अत्यधिक विशाल हो, हमारे ब्राह्मण विप्र जो भाई है वो हमारा सहयोग करें और हम इस कार्यक्रम को इतना आगे बढ़ा के ले जाएंगे, क्या कहते हैं जिले के लोग क्या और भी जगह के लोग मतलब आए और क्या कहते हैं इस कार्यक्रम के बारे में संस्कार हुआ है, वो निःशुल्क सेवा हुआ है। सबको भोजन पानी सारी व्यवस्थाएं महाराज जी की तरफ से भरपूर व्यवस्था रही है, कोई कहीं परेशानी नहीं। ब्राह्मण यहाँ पे आगे नहीं आया, मुझे सारे कार्यक्रम संपन्न कराए, जवाबदारी ले, कोई सहयोग करे, ऐसा कुछ मतलब बिल्कुल हर मीटिंग में उपस्थित लेकिन आगे नहीं बढ़े। बिल्कुल उनको आगे आना चाहिए और ब्राह्मण समाज का उत्थान होना बहुत आवश्यक है, इसमें सबको आगे आना चाहिए। मैहर की पावन धरती पर स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में एक विशेष धार्मिक आयोजन के अंतर्गत कई ब्राह्मण बालकों का उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। इस अवसर पर बच्चों को ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश की विधिवत दीक्षा दी गई। इस कार्यक्रम के आयोजन की जिम्मेदारी छोटा खाड़ा आश्रम के महंत पूज्य गंगा शरण जी महाराज ने पूरी श्रद्धा के साथ निभाई। न किसी से शुल्क लिया गया, न किसी सेवा की मांग की गई, बल्कि भोजन, जल, आवास और सभी आयोजन सामग्री की व्यवस्था स्वयं गुरुदेव द्वारा कराई गई। क्या है यह संस्कार ब्राह्मण बालकों का है, व्रतबंध सर्वश्रेष्ठ संस्कार माना जाता है। जैसे हम लोग कार्यक्रमों में जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में तो वहाँ देखने को मिलता है कि है और लगभग लोग ये उम्मीद रखते हैं कि शादी के समय व्रतबंध करेंगे, लेकिन शादी किन्हीं कारणों वजह से नहीं हो पाती तो उनका व्रतबंध संस्कार भी नहीं हो पाता है। तो ये प्रेरणा मिली कि यदि अपन आश्रम से संस्कार करें तो उनका संस्कार हो जाएगा। शादी का जो विषय है वो आगे भविष्य में क्या होता क्या नहीं होता उनके परिजन जानेंगे, पर इनका कम से कम जो ब्राह्मण तो बन जाए, क्योंकि जब तक ये 8 ब्राह्मण जो खिलाए जाते हैं व्रतबंध में
तो इसका मतलब ये होता है कि इनको ब्राह्मण समाज ने अपना जूठा खिला करके अपने समाज में स्वीकार किया, उनको ब्राह्मण बनाया अपना जूठा खिला करके। क्योंकि जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा दुजुच्यते, जब जन्म होता है तब वो शूद्रवत होता है, वो अपवित्र रहता है। शूद्र का मतलब अपवित्र, किसी जाति और धर्म को लेकर के नहीं, अपवित्र होता है शूद्र का मतलब। तो ये अपवित्र रहते हैं। लेकिन जब इनका व्रतबंध संस्कार होता है तो व्रतबंध संस्कार में 3 वो होते हैं, संस्कार होते हैं एक साथ, वेदारंभ, उपनयन, वेदारंभ और समावर्तन, ये 3 संस्कार होते हैं। पहले की परंपरा रही कि ये 3 संस्कार 3 दिन होते थे, लेकिन समय अभाव, लोगों में इसकी जागृति परिपूर्ण न होने के कारण ये एक दिन में कार्यक्रम किया जाता। पर फिर भी हमारे जो ब्राह्मण आचार हैं, इनको प्रायः ये प्रयास किया जाता है कि ये तीनों संस्कार एक दिन में अच्छी तरह से परिपूर्ण किए जाएं पूरे संस्कार। जब कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से बातचीत की गई तो यह जानकारी सामने आई कि गुरुदेव ने अपने व्यक्तिगत प्रयास से ब्राह्मण परंपरा को आगे बढ़ाने का यह प्रयास किया, जिसमें किसी भी प्रकार की चंदा, सहायता या सहयोग की अपेक्षा नहीं की गई। गंगाचार्य जी के जी, और मेरे छोटे बालक का संस्कार यहाँ से हुआ है जी। बहुत दिनों से किसी कारण से नहीं हो पा रहा था, तो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा लगा। गुरु जी का आशीर्वाद, हनुमान जी कृपा, श्री अभिषेक पांडे जी हमारे घर के हैं, इनका सहयोग, सतीश जी आचार्य जी, हमारे अंकित शुक्ला जी आचार्य जी, बहुत अच्छी इनके कृपा से कार्यक्रम संपन्न हुआ और बहुत अच्छा लगा। घर से भी अच्छा कार्यक्रम हुआ और इसी तरह भविष्य में इनका, गुरु जी का सबका आशीर्वाद, सहयोग, आगे कार्यक्रम संपन्न होते रहें, उनका सहयोग सबका मिलता रहे, बस हो गए, बस यही। एक सवाल है, हाँ, ब्राह्मण बच्चों का निःशुल्क संस्कार हुआ, हाँ, क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, हाँ, और बड़े बड़े ब्राह्मण संगठन भी चलाते हैं। क्या आपको 3 दिवसीय ये कार्यक्रम रहा, कोई बड़ा चेहरा ब्राह्मण का आपको यहाँ दिखा? बड़ा चेहरा नजर नहीं आया, सिर्फ अभिषेक पांडे जी जो कुछ है यहाँ पे हमको नजारे, इनने पूरा सहयोग किया। गुरु जी ने अपने स्वयं की जवाबदारी में सारा कार्यक्रम करवाया, कोई धनाढ्य ब्राह्मण यहाँ पे आगे नहीं आया कि जो सारे कार्यक्रम संपन्न कराए, जवाबदारी ले, कोई सहयोग करे, ऐसा कुछ मतलब बिल्कुल ठीक है, मीटिंग में उपस्थित, लेकिन आगे नहीं बढ़े। बिल्कुल उनको आगे आना चाहिए, और ब्राह्मण समाज का उत्थान होना बहुत आवश्यक है, इसमें सबको आगे आना चाहिए, बहुत आवश्यक है आज के समय। बिल्कुल सारे कार्यक्रम ब्राह्मणों को अच्छे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम लिखते हैं? शैलेंद्र गर्ग। धन्यवाद। बहुत अच्छा आयोजन था, महाराज जी कृपा, आशीर्वाद, और यहाँ जितने हमारे जो हैं महाराज जी लोग हैं, जो कि सबकी भाव सेवा और निःशुल्क जो भी यहाँ उपनयन संस्कार हुआ है वो निःशुल्क सेवा हुआ है। सबको भोजन पानी सारी व्यवस्थाएं महाराज जी की तरफ से भरपूर व्यवस्था रही है, कोई कहीं परेशानी नहीं हुई, और खूब अच्छे से हमारे सब बच्चों को उपनयन संस्कार हुआ है, और बजरंगबली कृपा रही है। और इसी तरह महाराज जी की कृपा बनी रहे सबके ऊपर, और इसी तरह व्रतबंध उपनयन संस्कार सब होते रहेंगे, कोई शुल्क नहीं, कोई चार्ज नहीं। महाराज जी अभी भी यही बोलते हैं, जितना सेवा बनेगा हम करेंगे, और जो भी है यहाँ से सब भोजन पानी सारी व्यवस्था महाराज जी की तरफ थी, और सब महाराज जी थे, लगे थे सब। धन्यवाद। और धन्यवाद। हालांकि इस आयोजन ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा किया। धार्मिक नगरी मैहर में जहां कई संपन्न और धर्म के हित की बात करने वाले लोग निवास करते हैं, उनकी अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही। स्थानीय श्रद्धालुओं का कहना है कि छोटा अखाड़ा आश्रम ही ऐसा केंद्र है जो ना तो भूमि का व्यापार करता है और ना ही संपत्तियों का दुरुपयोग। यही वजह है कि वो लोग जो आश्रम के खिलाफ अनर्गल आरोप लगाते हैं, ऐसे योजनाओं में नजर नहीं आते, क्योंकि यहाँ उन्हें स्वास्थ्य सिद्ध करने का अवसर नहीं मिलता। कई लोगों ने यह भी संकेत दिया कि छोटा अखाड़ा के महंत को बदनाम करने की साजिशें केवल आश्रम की भूमि और उससे जुड़े अन्य आश्रमों जैसे नरोरा आश्रम पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से की जा रही है। यह वरिष्ठ श्रद्धालु ने कहा, जब ब्राह्मण असहाय होता है तो समाज को जोड़ता है, लेकिन जब वही समर्थवान हो जाता है तो ब्राह्मण को ही दुर्बल करने की कोशिश करता है। यही स्थिति आज मैहर में देखने को मिल रही है।
देखिए, पिछले वर्ष भी महाराज जी के उसमें हुआ था कार्यक्रम आश्रम में, और इस वर्ष भी जो कार्यक्रम हुआ, इस अगले वर्ष जिस तरह से आज हुआ है कार्यक्रम, सभी लोगों ने देखा, जो भी लोग आए तो उनकी व्यवस्थाओं को देखा, और महाराज जी ने जिस तरह से व्यवस्था दी उनको आश्रम की तरफ से, रुकने की, भोजन की, उनके नात रिश्तेदार जो भी आए तो उनको भी रुकने की पूरी व्यवस्थाएं थी। अगली वर्ष जब होगा कार्यक्रम, आप देखिएगा यहाँ टेंट लगा के उनको व्यवस्थाएं देनी पड़ेंगी, संख्या भी व्यवस्थित होंगी। और महाराज जी का अभी हम लोग बैठे थे दोपहर के टाइम, बातचीत चल रही थी, और प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए थे, सामाजिक लोग बैठे हुए थे। अगली बार यहाँ गरीब जो ब्राह्मण कन्याएं हैं उनका विवाह आयोजन कार्यक्रम किया जाएगा, उसकी भव्यता देखने को मिलेगी। आपसे एक सवाल है, और बड़ा सवाल है, आप इसी नगर से हैं, युवा हैं। जिस प्रकार से ये आयोजन हुआ, महाराज जी को मैहर क्षेत्र से किसी प्रकार से 1 रुपए की मदद नहीं हुई, न मदद कभी होती, तो फिर इतना बड़ा आयोजन कैसे सफल हो पाता है? ये तो क्योंकि महाराज जी के पास कोई खेत नहीं है, कोई आय का माध्यम नहीं है। आश्रम को किसी तरह चलाने के लिए 2 ही माध्यम है, एक जो छोटा सा धर्मशाला चलता है और महाराज जी की कथा चलती है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। तो कैसे संभव हो पाता होगा? पहली बात तो महाराज जी क्या कोई स्वार्थ में काम करते नहीं है, तो जब निस्वार्थ भावना से काम कर रहे हैं तो उनको चलाने की व्यवस्था जो आप बात कर रहे हैं, धर्मशाला और ये कोई नहीं चलाने वाला है, है ना। कोई करोड़पति अरबपति आ जाए वो भी नहीं चला सकता, अरबपति यहाँ मैहर में रहते वो नहीं चला सकते ये कार्यक्रम। हनुमान जी की कृपा है सबसे बड़ी, और हनुमान जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाए तो उसको किस बात की धन की चिंता। आप देखिए लगातार कितने कार्यक्रम होते, क्या ये धर्मशाला से इतना पैसा आ जाएगा? जो जब निस्वार्थ भावना से इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने लोग आते हैं, जुड़ते हैं, पास में लोग बुलाते हैं, महाराज जी से श्रद्धा भावना से जुड़ते हैं, जो भी इच्छा करती है, 100 रुपया, 50 रुपया, 50,000, 1 लाख, कई लोग लाखों रुपए भी देने को तैयार रहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि आप जब कार्यक्रम हो, कार्यक्रम की व्यवस्थाएं देखिए, कभी धन लेने का काम नहीं किया महाराज जी ने। तो आप ये सोचिए, आप ये ना बोलिए कि महाराज जी के पास खेत नहीं, खलियान नहीं, जिसके पास सब कुछ क्या वो कर ले रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। तो सबसे बड़ा आशीर्वाद है और सबसे बड़ा सपोर्ट है मेरे हिसाब से हनुमान जी की। हनुमान जी की कृपा जिसके पास हो उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। चलिए। महंत गंगा शरण जी महाराज ने यह प्रमाणित कर दिया कि सच्ची ब्राह्मण सेवा वही है जिसमें गरीब और जरूरतमंद ब्राह्मणों का उत्थान हो। इस पुनीत कार्य में मैहर के कई सम्मानित नागरिकों ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया। ब्यूरो रिपोर्ट, मैहर टाइम्स। एक सवाल उठता है, लोगों के मन में भी उठता है, जो नहीं आए उनके भी मन में उठता है, जो आए हैं उनके भी मन में उठता है कि कहां से कर लेते हैं इतना कुछ। अब देखिए क्या है कि जो सवालों, जिनके मन में सवाल उठते हैं उनका जीवन सवालों के घेरे में बीत जाता है, उनको उत्तर मिलता नहीं। तो हम जैसे प्राणी क्या उनको उनके सवाल का जवाब दे पाएंगे। रही बात यह कि हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, तो राम राज्य की कल्पना करने के लिए राम जी के आदर्शों पे, राम जी के चरित्र चित्रण पर जीने की, चलने की सब लोगों की आवश्यकता है। और जो गुरुकुल की परंपरा रही है जिसमें आपसी मानवता और प्रेम रहा है, यदि वो गुरुकुल की परंपरा पुनः प्रारंभ हो जाए और बच्चों को गुरुकुल में शिक्षा मिले तो पुनः परिवार में जो प्रेम है वो पुनः स्थापित हो सकता है, समाज एक हो सकता है। इसके अलावा नहीं है। और किसी के भी सवाल का या प्रश्न का जवाब देने का सामर्थ्य मनुष्य में नहीं है। अब ये जो कार्यक्रम है या उनसे कुछ क्या कह सकते हैं, उनसे सबसे जय सीताराम ही बोल सकते हैं। शुभ आशीर्वाद ही है उनके लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये एक कसक, ये एक सवाल फिर भी हम जनमानस के बीच में छोड़ते हैं कि ये जनमानस से एक बड़ा सवाल है। कार्यक्रम तो हुआ, बहुत अच्छा हुआ, प्रभु के सान्निध्य में हुआ, लेकिन इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा बनाने के लिए जो बैठक लगी थी, जो लोगों का आना हुआ था, और जिन लोगों को ये लगता है कि उस आश्रम में ये चला गया, वो चला गया, उन तमाम सब के लिए एक बड़ा सवाल है कि जब आप ऐसे भव्य कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकते हैं
तो क्या अभी आप किस मानसिकता से और किस नजरिए से दोबारा ऐसे महात्मा को बुलाकर और इस प्रकार की गतिविधियों में महाराज जी को उन कार्यक्रम के लिए हिस्सा बनाएंगे? धन्यवाद। देखते रहिए मैहर टाइम्स। मैं हूं आपके साथ कुलदीप द्विवेदी। धन्यवाद।